गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत है धर्मा नर्सिंग क्लासेस के अंदर। हमने लास्ट क्लास में बायोस्टैटिक्स की क्लासेज ली थी, सब्जेक्ट के बारे में बताया था, बायोस्टैटिक्स के बारे में, टाइप्स के बारे में, उसके यूजेस के बारे में बोला था। 1 बाय 1 करके हम आगे इस सब्जेक्ट को बढ़ाएंगे। इसी में नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वेरिएबल्स। नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएबल्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें कंपटीशन की तो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है इसको, और थ्योरी के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बायोस्टैटिक्स की बात करते हैं हम। उसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है वेरिएबल्स। फर्स्ट इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। वेरिएबल्स इज थिंग्स, क्या है? थिंग्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स दैट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसका मतलब है वेरिएबल उसको कहा जाता है, कोई भी थिंग्स हो सकती है, कोई वस्तु चीज हो सकती है, कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं हो सकती हैं, उसकी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, दैट वेरी करते हैं। वेरी का मतलब है चेंजेज, वेरी का मतलब है चेंजेज होते हैं उसमें, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और टाइम टू टाइम। आप जानते हो हर किसी की अलग विशेषता होती है, तो वो हर टाइम बदल सकती है। कोई आज गरीब है, कल पैसे वाला भी हो सकता है। कोई आज कमजोर है, कल वो होशियार भी हो सकता है। आज उसकी हाइट कम है, कल उसकी हाइट बढ़ सकती है। तो जो समय और पर्सन टू पर्सन क्या कर रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम में बदल रहा है अपने आप को, वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो थिंग्स और वो एट्रीब्यूट्स को क्या कह रहे हैं हम? वेरिएबल्स कह रहे हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन के बारे में है। इसके बाद बात करते हैं टाइप्स की। इसके बारे में बात करते हैं टाइप्स की। टू टाइप्स का होता है, सॉरी टाइप्स के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 फर्स्ट है क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। क्वालिटेटिव वेरिएबल, क्वालिटेटिव वेरिएबल। और नंबर इसी में दूसरा है क्वांटिटेटिव वेरिएबल। अगर हम इसको समझें तो क्वाली का मतलब है क्वालिटी, और क्वांटी का मतलब है काउंटिंग। क्वाली का मतलब है क्वालिटी से, क्वाली का मतलब है क्वालिटी से। क्वालिटी देखनी है हमें इसमें, इसको हम काउंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको काउंट, काउंटेबल होता है ये। इट टू बी मेजर्ड एंड कंपेयर्ड, इसको मेजर कर सकते हैं, इसको मेजर कैन नॉट बी कम, इसमें आएगा कैन नॉट बी मेजर्स। इसको मेजर नहीं कर सकते और ना ही कंपेयर कर सकते, बल्कि काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वांटिटेटिव का वेरिएबल्स हुआ। फर्स्ट है क्वांटिटेटिव, और क्वांटिटेटिव सॉरी क्वालिटेटिव, और क्वालिटेटिव को हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते और कंपेयर नहीं कर सकते। इसके लिए जिस स्केल का यूज किया जाता है वो कैटेगरल स्केल कहें। कैटेगरल को दो भागों में बांटा जाता है, एक नॉमिनल होता है और एक ऑर्डिनल होता है। तो नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल से हम क्या कर सकते हैं? इसको मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव को हम क्या कर सकते हैं? काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं। कैन नॉट बी मेजर, इसको माप नहीं सकते और एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, ये हुआ। इसको मेजर करने के लिए जिस स्केल का यूज किया जाता है वो कैटेगरियल क्या होता है? स्केल होता है। कैटेगरियल स्केल के अंदर भी दो होते हैं, एक नॉमिनल होता है और एक ऑर्डिनल स्केल होता है। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर इसकी बात करें हम, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल में आता है पेन। अगर बात करें पेन की,
पेन को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। मेजर कंपेयर कर सकते हैं, दूसरे के कितना हो रहा है, इसके कितना हो रहा है, नहीं कर पाएंगे। हो सकता है वो ज्यादा हो तो उसको कम रहा है, लेकिन वो ज्यादा बता दे तो उसको नहीं कर सकते। दूसरा है एओबी ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप को मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। आरएच फैक्टर्स को मेजर कर सकते हैं या कंपेयर कर नहीं सकते। जेंडर आएगा, नेक्स्ट आएगा ओबेसिटी, टाइप ऑफ एनीमिया, डाइब डिजीजेस के बारे में, रिलीजन के बारे में। किसी को भी क्या कर सकते हैं हम, मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ काउंट कर सकते हैं। अब रिलीजन होते हैं तो हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया। जेंडर के अंदर हम बात करें तो मेल की बात कर सकते हैं, फीमेल की बात कर सकते हैं, इनको काउंट कर सकते हैं। आरएच फैक्टर के आगे नेगेटिव भी हो सकता, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, लेकिन इन किसी को भी क्या नहीं कर सकते, हम काउंट नहीं कर सकते। अब ये क्या है, सॉरी, मेजर नहीं कर सकते। ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, तो ब्लड ग्रुपिंग हो सकती है, लेकिन किसी को भी हम मेजर और कंपेयर नहीं कर सकते, सिर्फ काउंट कर सकते हैं। और किस स्केल का यूज किया जाता है इसमें, नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल का यूज किया जाता है। ठीक है। दूसरा है हमारा क्वांटिटेटिव। क्वांटी का मतलब है हम उसको माप सकते हैं, यानी कि हम उसको मेजर कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। मेजर करके एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो आगे चलेंगे, अभी बताएंगे एग्जांपल में। इसको मेजर करने के लिए मैट्रिक्स स्केल का यूज करते हैं। उसमें कौन सा स्केल यूज करते हैं, कैटेगरियल करते हैं क्वालिटेटिव में, और क्वांटिटेटिव में हम करते हैं मैट्रिक्स स्केल का यूज करते हैं, जिसको हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। मैट्रिक स्केल से हम क्या करेंगे, माप कर सकते हैं। इसमें दो होते हैं, एक इंटरवल होता है और एक रेशियो होता है। इसके एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो वेट को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं ना। 10 केजी हो सकता है, 20 केजी हो सकता है, 50 केजी हो सकता है, इसको मेजर कर सकते हैं। कंपेयर भी कर सकते हैं, दो व्यक्ति हैं, एक का 10 किलो है, एक का 20 किलो वजन है, तो इसको कंपेयर भी कर सकते हैं हम। तो इस प्रकार से आता है। दूसरा हाइट, हाइट को कर सकते हैं, कितनी भी हो सकती है हाइट, कंपेयर भी कर सकते हैं हाइट को। दो लोगों को खड़ा कर लिया, एक की हाइट कितनी है, एक की हाइट इतनी है, तो ये भी कर सकते हैं हम। एज के हिसाब से, एज अलग अलग होगी, कंपेयर भी की जा सकती है और मेजर भी कर सकते हैं इसको। पैरिटी की बात करें, पल्स की बात करें, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस की बात करें, अलग अलग हो सकती है सभी के लिए, मेजर कर सकते हैं इसको। ब्लड ग्रुप, ब्लड शुगर लेवल अलग अलग आएगा। फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस में टेम्परेचर स्केल, बीएमआई की बात करें, हीमोग्लोबिन की, सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये जितने भी एग्जांपल हैं इनको सिर्फ क्या कर सकते हैं हम, मेजर भी कर सकते हैं इनको और कंपेयर भी कर सकते हैं। किसी स्केल के द्वारा, मैट्रिक स्केल के द्वारा। ठीक है, इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। और क्वालिटेटिव को क्या नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते, सिर्फ हम काउंट कर सकते हैं। उसके एग्जांपल पेन, एओबी, एचआर फैक्टर, आरएच फैक्टर, जेंडर, ओबेसिटी, एनीमिया टाइप, रिलीजन, ये सब किसके अंदर आते हैं, क्वालिटेटिव के अंदर। किसके अंदर आते हैं, क्वालिटेटिव। नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले वेरिएबल्स में। जिसका है डिस्क्रीट वेरिएबल और दूसरा इसी में है कंटीन्यूअस वेरिएबल। फर्स्ट है डिस्क्रीट, का मतलब क्या रहेगा, तो इसको देखते हैं। इट हैव फ्यू पॉसिबल वैल्यूज, नो इन बिटवीन वैल्यू। मतलब क्या है इसका, फ्यू पॉसिबल वैल्यू मतलब कुछ ही वैल्यू बन सकती है उसमें से, और इन बिटवीन वैल्यू नहीं बनेगी उसकी। इसको मेजर करने के लिए नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल का यूज करते हैं। ये सब क्वेश्चन है अपने आप में, क्या है ये, क्वेश्चन है अपने आप में। तो थोड़ा फोकस कीजिए, समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। और मैं कह रहा हूं एक बार पढ़ने के बाद में फिर बहुत इजी हो जाएगा। तो क्या होगा, इसकी फ्यू वैल्यू बनेंगी और इन बिटवीन कोई वैल्यू नहीं हो सकती इसमें।
इसको मेजर करने के लिए हम नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल का यूज करेंगे, नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल का यूज करेंगे। एग्जाम्पल की मैं बात करूं, एओबी, एओबी की ब्लड ग्रुप है हमारा, तो कितनी वैल्यू बना सकते हैं इसकी? ए बना सकते हैं, बी बना सकते हैं, ओ बना सकते हैं और ए भी बना सकते हैं। ये 4 वैल्यू बनेंगे या 4 वैल्यू बनेंगी, इससे ज्यादा बन सकती है क्या इसकी? नहीं बन सकती। आरएच फैक्टर की अगर बात करें हम, तो कितनी बनेगी? पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा। इससे ज्यादा बन सकती है क्या? नहीं बन सकती। तो इसमें क्या होगी? फ्यू वैल्यू बनेगी। जेंडर, जेंडर में क्या होगा? मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है और ट्रांसजेंडर भी हो सकता है। तो ये फीमेल मतलब कहने का है फ्यू वैल्यूज बनेंगी और एटमीन होगा नहीं। जैसे मैं बात करूं जेंडर की, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुछ मेल है और कुछ फीमेल है, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। या तो मेल होगा या फीमेल होगा या ट्रांसजेंडर होगा, अलग हो। ऐसे बात कर रहे हैं आज फैक्टर की, पॉजिटिव या नेगेटिव? नहीं, कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इन बिटवीन वैल्यू नहीं होगी इसकी, ए तो होगा तो ए होगा, उसकी बीच की वैल्यू नहीं निकल सकती। ओबेस है, ओबेस है तो है। एनीमिया का टाइप आएगा, आयरन डेफिशिएंसी है, थैलेसीमिया है, कौन सा है? तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि आधा थैलेसीमिया हो गया और आधा आयरन डेफिशिएंसी हो गया, तो वो जो होगा वही होगा। ऐसे रिलीजन में आएगा, हिंदू है, मुस्लिम है, किससे ईसाई, सिख है, जो भी है, तो उसकी फ्यू वैल्यूज बन सकती हैं और इन बिटवीन कोई वैल्यू नहीं होगी। और इसको मेजर किसके द्वारा किया जाएगा? नॉमिनल और ऑर्डिनल डाटा के स्केल के द्वारा। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट बात करते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल। कंटिन्यूअस वेरिएबल में क्या आएगा? इट हैव मेनी वैल्यूज। समझने की कोशिश करें थोड़ा सा। इट हैव मेनी वैल्यू, सेवरल इन बिटवीन वैल्यूज पॉसिबल। उसमें ये अपोजिट है उसका, उसमें फ्यू वैल्यूज और इन बिटवीन नो पॉसिबिलिटी। इसमें क्या रहेगा? मेनी पॉसिबल वैल्यू, बहुत ज्यादा बन सकती है और उसके बिटवीन भी वैल्यू बन जाएगी उसकी। यानी कि मैं कहूं वेट, वेट पे आ रहा है तो 10 केजी हो सकता है, 20 केजी हो सकता है, 30 केजी हो सकता है, ऐसे 50 40 कितना भी हो सकता है। अगर मैं कहूं इन दोनों के बीच की वैल्यू हो सकती है क्या? हो सकती है। 10 और 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15। तो इन बिटवीन वैल्यू हो गई। ऐसे हाइट का हो सकता है, अगर मैं कहूं 5 फुट है या 150 सेंटीमीटर है और एक 160 सेंटीमीटर है, तो इन बिटवीन भी हो जाएगी। इन बिटवीन 161 और 161 में भी बन जाएगा। इसमें हो जाएगा 160.2 भी हो सकता है। तो ये मिडायम सर्कमफ्रेंस निकल जाएगा, ब्लड शुगर की वैल्यू, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में निकल जाएगा, बॉडी मास इंडेक्स, हीमोग्लोबिन, कोलेस्ट्रॉल, सीरम, सबका ये इन बिटवीन वैल्यू हो जाएगी, पॉसिबल है। मैनी वैल्यू बनेंगी और इन बिटवीन वैल्यू क्या रहेगी? पॉसिबल होगी। उसको कहेंगे कंटिन्यूअस वेरिएबल। और डिस्क्रीट वेरिएबल, इसको वेरिएबल्स उसको कहेंगे उसमें फ्यू पॉसिबल वैल्यू रहेंगी और उसके बीच में कोई वैल्यू नहीं बन पाएगी, तो उसको क्या कहेंगे? डिस्क्रीट डाटा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी में नेक्स्ट आता है हमारा डाइकोटोमस या फिर बाइनरी कैसे, डाइकोटोमस वेरिएबल या बाइनरी वेरिएबल्स। डाई बाइनरी का मतलब पता है? बाई का मतलब होता है टू, बाई का मतलब होता है टू। इट हैज ओनली टू पॉसिबल वैल्यू। कितना? 2 वैल्यू बन पाएंगे इसमें बस। इट हैज टू पॉसिबल वैल्यूज। अगर मैं बात करूं आर एच की, क्या बात करूं? आर एच की, पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा। जेंडर में मेल फीमेल, एनीमिया में यस या नो, है तो है, नहीं है तो नहीं है। ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और नेगेटिव है। ब्लड ग्रुप की बात करें, पॉजिटिव है ब्लड ग्रुप और नेगेटिव है ब्लड ग्रुप।
ठीक है, ये किसका हुआ, डाइकोटोमस या फिर बाइनरी वेरिएबल्स होगा, इसकी दो ही पॉसिबल वैल्यू हो पाएंगे। दूसरा है पॉलीटोमस। पॉलीटोमस का मतलब हो सकता है एक से अधिक या दो से अधिक, सॉरी, इट हैज मोर देन टू पॉसिबल वैल्यू, मतलब दो से अधिक पॉसिबल वैल्यू बन सकती हैं इसकी। जैसे एग्जांपल की बात करें, ए ओ बी ब्लड ग्रुपिंग की बात करें तो इसमें 4 हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, और ए बी हो सकता है, और ओ हो सकता है, 4 बन सकते हैं। वेट का कितना भी बना सकते हैं आप, हाइट की कितनी भी वैल्यू बन सकती है, मिडान सर्कमफ्रेंस की बन सकती है, ब्लड शुगर की बन सकती है, बॉडी मास इंडेक्स की, और जेंडर्स की। जेंडर में भी 3 आ जाता है, जेंडर में 3 आ जाते हैं। इसको हटा दो इसमें से, जेंडर नहीं आएगा इसमें। तो ये समझ में आया वेरिएबल्स के बारे में, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस और बाइनरी या डाइकोटोमस और पॉलीटोमस वेरिएबल्स होते हैं। ये वेरिएबल्स के हमारे टाइप्स हुए। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे इसी में वेरिएबल्स के और भी टाइप होते हैं। अगर आप 4th ईयर पढ़ के आए हैं सभी, तो वहां सब्जेक्ट पढ़ी होगी रिसर्च। रिसर्च में वेरिएबल्स आते हैं, तो उसमें सुना होगा नाम डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और कंट्रोल वेरिएबल। फर्स्ट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या रहेगा, एनी थिंग्स कैरेक्टरिस्टिक्स विच हैव इन ए स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट, स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट, ये वन थिंग्स और कैरेक्टरिस्टिक्स है विच चेंज इन स्टडी और एक्सपेरिमेंट, जिसके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या कोई स्टडी कर रहे हैं हम, उसमें क्या कर लिया हमने, उसको चेंज कर दिया, उसको कहेंगे क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। के एक स्टडी या एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक और थिंग को चेंज कर दिया, उसको कह रहे हैं क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अगर मैं बात करूं इफ स्टडी, एग्जांपल की बात करें हम इसकी, इफ स्टडी द इफेक्ट ऑफ स्टडी टाइम इन एग्जाम मार्क्स, स्टडी के दौरान हमने एक स्टडी की, उसमें इफेक्ट को देखा, किसके को, एग्जाम टाइम को, स्टडी टाइम को और एग्जाम मार्क को। तो इसमें मैं कहूं तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या रहेगा, स्टडी टाइम रहेगा, ये क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम चेंज कर दें तो मार्क्स में क्या रहेगा, चेंज हो जाएगा, मार्क्स में क्या आ जाएगा, चेंजेस आ जाएगा। इसका इफेक्ट देखने के लिए हमने स्टडी की। दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल्स, दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट में चेंजेस दैट हैपन इन स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें यह उल्टिया कहा गया है कि अगर किसी स्टडी और एक्सपेरिमेंट के दौरान हमने क्या किया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में चेंज कर दिया, तो क्या हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो गया। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ, चेंज हो गया। वो कैसे होगा, कि मैं ये कह रहा हूं एक स्टडी की है हमने, उसमें हमने देखा स्टडी टाइम और एग्जाम मार्क्स, एग्जाम मार्क, ये जो है हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। स्टडी टाइम को अगर बढ़ा दूं तो मार्क्स भी क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। स्टडी टाइम को घटा दूं तो मार्क्स भी क्या होंगे, घट जाएंगे। तो इसका मतलब यह है किसी स्टडी के अंदर अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करते हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। इसको कह रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या होता है कि किसी स्टडी के अंदर थिंग्स और कैरेक्टरिस्टिक को क्या कर दिया हमने, चेंज कर दिया, तो क्या होगा, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल में क्या होगा, द वेरिएबल रिमेन अनचेंज
इसमें क्या रहेगा, वेरिएबल रिमेन अनचेंज इन ए स्टडी और एक्सपेरिमेंट, के उस कंट्रोल वेरिएबल्स उसको कहते हैं जो पूरी स्टडी या फिर एक्सपेरिमेंट में क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा, वो बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। मैंने फिर वही बात इसमें वापस की है, इफ ए स्टडी टू स्टडी, इफ बी स्टडी द इफेक्ट ऑफ स्टडी टाइम एंड एग्जाम मार्क्स, वही एग्जाम्पल है। इसमें क्या है कि एज ग्रुप, मैंने एक एज ग्रुप लिया है, जो भी लिया है, एनवायरनमेंट भी वही रहा है उसका, और टीचिंग मेथड भी वही रहे, टीचिंग मेथड भी वही रहे, वो एक के लिए नहीं सभी के लिए रहे। एग्जाम्पल की बात करूं, एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं इसको हम। हमने इस स्टडी में एग्जाम्पल लिया है स्टडी टाइम, और इसी के अंदर एग्जाम मार्क। जब ये इसको कहते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या कह रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको कह रहे हैं डिपेंडेंट। ये क्या है, डिपेंडेंट है। इसमें क्या किया हमने, चेंज किया तो ये ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। ये तीसरा है कंट्रोल वेरिएबल, जिसमें हमने कोई चेंज नहीं किया। 100 स्टूडेंट क्लास के हैं, एक क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, वो सेम क्लास है, यानी कि मैं कहूं वो क्लास 10th क्लास है, 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो एज ग्रुप सेम है उसमें। एनवायरनमेंट वही क्लास है जिसमें सब बैठे हुए हैं, टीचिंग मेथड वही है, वही टीचिंग मेथड यूज कर रहे हैं, वही टीचर पढ़ा रहे हैं, तो इसमें कोई चेंज नहीं है, तो वो उसको कह रहे हैं हम क्या, कंट्रोल वेरिएबल। ये होगा क्या, इसमें कुछ स्टूडेंट होंगे वो जिनका टीचिंग टाइम जो स्टडी टाइम रहेगा वो 10 घंटे रहेगा, कुछ बच्चों का रहेगा 15 घंटे, और कुछ का रहेगा 5 घंटे। तो 5 घंटे वाले का स्टडी टाइम क्या है, कम है, तो एग्जाम मार्क्स कम आ रहे हैं। 10 घंटे वाले का ज्यादा है तो उसके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं। अगर 15 आवर्स वाला है, 15 आवर्स दे रहा है स्टडी के लिए, तो उसके ऑटोमेटिकली ज्यादा आएंगे। तो इसका कहने का मतलब है कि इसके बीच में एसोसिएशन है। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या रहेगा इसमें, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या रहेगा, थिंग्स और कैरेक्टरिस्टिक को एक्सपेरिमेंट में चेंज कर रहे हैं तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। डिपेंडेंट वो रहेगा जिसमें क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को अगर चेंज किया तो डिपेंडेंट वेरिएबल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। कंट्रोल वो रहेगा जिसके अंदर कोई चेंजेज नहीं होगा, पूरी स्टडी हो जाए उसमें सेम रहती है, अनचेंजेज जो वेरिएबल्स रहेंगे वो अनकंट्रोल वेरिएबल रहेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आगे बात करते हैं इसमें स्किल्स। अलग अलग स्किल्स का यूज किया जाता है अलग अलग वेरिएबल्स को निकालने के लिए। स्किल्स के दो टाइप हैं, फर्स्ट है कैटेगरियल और दूसरा है डायमेंशनल। फर्स्ट है कैटेगरियल और दूसरा है डायमेंशनल। कैटेगरियल जो होता है उसको दो पार्ट में बांटा गया है फर्दर, एक होता है नॉमिनल और एक होता है ऑर्डिनल। एक होता है नॉमिनल और एक होता है ऑर्डिनल। और नॉमिनल की बात करें, इट इज बेस्ड ऑन नेम। किस पे बेस्ड होता है, नेम पे बेस्ड होता है, नो स्पेसिफिक ऑर्डर। इसमें क्या रहेगा, नॉमिनल स्केल जो रहेगा वो नेम पर बेस्ड रहेगा, कोई भी स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होगा। ये जो यूज किया जाएगा वो क्वालिटेटिव के अंदर की यूज किया जाएगा। किसमें यूज किया जाएगा, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स में यूज किया जाता है। किसमें किया जाता है, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स में। ये मैंने नेक्स्ट स्लाइड में पहले बताया था आपको। दूसरा अगर बात करें एग्जाम, इसी के अंदर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, रेस। अफ्रीकन हुआ, अमेरिकन हुआ, अलग अलग इंग्लैंड में अलग अलग
जो प्रजातियां होती हैं वो सब इसके अंदर आती हैं। टाइप्स ऑफ एनीमिया आएंगे। एनीमिया के अंदर टाइप्स में आएगा आयरन एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हुआ, थैलेसेमिया हुआ, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की वजह से हो रहा है। एओबी के अंदर आया, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, वो नाम से आएगा। आरएच में पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सेक्स के अंदर मेल है, फीमेल है, तो वो क्या आएगा नॉमिनल, जिसमें नाम आएगा, नाम बेस्ड होगा, नाम पर कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होगा। ऑर्डिनल की बात करें तो ऑर्डर होगा, ऑर्डिनल फॉर ऑर्डर, इसलिए बेस्ड ऑन ऑर्डर और ग्रेडिंग पे। ये किसके लिए है? क्वालिटेटिव के लिए। ये भी किसमें? क्वालिटेटिव। लेकिन इसमें क्या होगा? ऑर्डर होगा। टीएनएम क्लासिफिकेशन होता है, कैंसर के लिए यूज किया जाता है, जो स्टेजिंग होती है उसकी। सीवियरिटी के लिए, सीवियरिटी में क्या हो सकता है? कम, इसमें हो सकता है लो, हाई हो सकता है, मीडियम हो सकता है, जैसे लो, मीडियम और हाई हो सकता है। ग्रेडिंग हो सकता है, ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड हो सकता है। क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन ए टाइप हो सकता है, क्लासिफिकेशन ए, बी और सी हो सकता है। तो ये क्या होगा? ऑर्डर के रूप में होगा। क्या रहेगा? ऑर्डर के रूप में रहेगा। फर्स्ट है कैटेगरियल स्केल है। कैटेगरियल स्केल को हमने दो पार्टों में बांटा है, इसको रफ करते हैं एक बार। फर्स्ट है कैटेगरियल। कैटेगरियल को हमने दो पार्टों में बांटा है, एक है नॉमिनल और दूसरा है ऑर्डिनल। नॉमिनल में नेम आ जाएगा, इसमें नेम आएगा, कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं रहेगा। क्वालिटेटिव के अंदर इसको यूज किया जाता है, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के अंदर इसको, ठीक है। इसमें एग्जांपल के लिए रेस होता है, टाइप ऑफ एनीमिया, यूवी, आरएच और सेक्स या फिर जेंडर कह सकते हैं इसको, ठीक है। ऑर्डिनल की बात करते हैं। ऑर्डिनल बेस्ड होगा किस पे? ऑर्डर और ग्रेडिंग पे होगा। क्वालिटेटिव के अंदर इसको किया जाएगा, स्टेजिंग के अंदर कह सकते हैं, सीवियरिटी में, ग्रेडिंग में और क्लासिफिकेशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। दूसरा स्केल होता है हमारा डायमेंशनल स्केल। दूसरा स्केल है डायमेंशनल स्केल है। दूसरा कौन सा है? डायमेंशनल, जिसको कहते हैं हम मैट्रिक स्केल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक स्केल कहते हैं। किसके लिए यूज किया जाता है? क्वांटिटेटिव के लिए। कैटेगरियल यूज किया जा रहा है किसके लिए? क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के लिए। और ये किया जा रहा है मेट्रिकल मतलब मैट्रिक्स के लिए। मेट्रिकल मतलब, मैट्रिक्स मतलब मेजर्स के लिए। क्वांटिटेटिव मेजर कर सकते हैं क्वांटिटेटिव को, तो ये क्वांटिटेटिव के लिए क्या किया जा रहा है। इसके अंदर दो आते हैं, फर्स्ट आता है इंटरवल और दूसरा आता है रेशियो। फर्स्ट आता है इंटरवल और दूसरा आता है रेशियो। इंटरवल की बात करते हैं हम। हैव नो एब्सोल्यूट जीरो। हैव नो एब्सोल्यूट जीरो मतलब क्या है? पूर्ण रूपेण जीरो नहीं होता ये। नो रेशियो आर प्रेजेंट, और इसमें कोई रेशियो प्रेजेंट नहीं होता है। एब्सोल्यूट जीरो मतलब सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल, ये जीरो होता है क्या? कभी टेम्परेचर जीरो होगा क्या? टेम्परेचर एक हो सकता है, हो सकता है 1 डिग्री टेम्परेचर हो सकता है। इधर ये जीरो ही रह सकता है, इससे माइनस में भी जाता है, तो -1 भी हो सकता है टेम्परेचर। तो इधर ये प्लस में रहेगा, +1 भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कभी ये जीरो नहीं होता है, कभी जीरो नहीं होता है। दूसरा आते बात करते हैं किसकी? रेशियो की। प्रेजेंस ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, इसमें क्या रहेगा? एब्सोल्युटली जीरो हो जाएगा ये। रेशियो आर प्रेजेंट, इसमें रेशियो प्रेजेंट रहेगा। जैसे मैं कहूं वेट के बारे में, कोई व्यक्ति आया हमारे पास और उसका वेट जीरो हो सकता है क्या? हो सकता है। कोई चीज हो उसके वेट जीरो हो सकता है, लेकिन माइनस में नहीं हो सकता। हाइट जीरो हो सकती है, ब्लड ग्रुप, ग्लूकोज, हीमोग्लोबिन, कोलेस्ट्रॉल, इनकी वैल्यू जीरो हो सकती है, बट माइनस में नहीं हो सकती, ठीक है। इसमें ये लिखा हुआ है एब्सोल्यूट जीरो हो सकता है, रेशियो पॉसिबल नहीं है। इसमें क्या होता है?
इसमें रेशियो आर पॉसिबल है, इसमें एब्सोल्यूट जीरो नहीं हो सकता और नो रेशियो इज पॉसिबल। ठीक है, ये हमारा वेरिएबल्स के बारे में हुआ और स्केल्स के बारे में हुआ। आज की क्लास के लिए इतना ही बहुत है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे हम। ठीक है, थैंक यू आज की क्लास के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को देखें, उम्मीद करते हैं समझ में आएगी। थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्योंकि स्टैटिक्स और रिसर्च थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट रहती है, तो इसको पढ़ने में थोड़ी समस्या आती है, लेकिन उम्मीद ये है कि 100% समझ में आएगा। और एक बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो उसके बाद में फिर जीवन भर किसी चीज़ की पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।